हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता टेली क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एचपीएलसी पंप से रिलेटेड। मुझे काफ़ी समय से स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हम जब इंटरव्यूज़ के अंदर जाते हैं तो कई बार हमसे एचपीएलसी पंप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कम से कम हमको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताइए, हमको इंटरव्यू की प्रिपरेशन में काफ़ी काम आएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि इंटरव्यूज़ के अंदर एचपीएलसी पंप से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको उनके आंसर्स भी बताऊंगा, जिससे कि आप इजी वे में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाएँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एचपीएलसी पंप एचपीएलसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि एचपीएलसी के प्रेशर को मेंटेन करता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने में हम पहले उन क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और अगर एचपीएलसी पंप से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एचपीएलसी पंप का रोल क्या होता है, मतलब एचपीएलसी के अंदर जो पंप है उसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर आपको ये देना है। एचपीएलसी पंप जो होता है बेसिकली वो मोबाइल फेज को डिलीवर करता है कॉन्स्टेंट फ्लो रेट में, और इसका जो फ्लो रेट होता है वो होता है 0.1 से लेकर 5 ml पर मिनट। साथ ही साथ हाई प्रेशर में भी, और हाईएस्ट प्रेशर की जो लिमिट होती है वो होती है 400 बार। साथ ही साथ जो यहाँ पर मोबाइल फेस का फ्लो होता है जो कि पंप के थ्रू होता है, ये कॉलम से होके जाता है, मतलब कॉलम के थ्रू होता है। उसके अलावा जो पंप होता है वो इंश्योर करता है कि जो सैंपल है उसका जो सेपरेशन होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए, और रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, मतलब अगर हम दूसरी बार रन करेंगे तब भी हमको सिस्टमेटिक वे में सेपरेशन मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होता है कि एचपीएलसी पंप के टाइप बताइए। तो अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाता है या यूज़ होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो पहला होता है आइसोक्रेटिक पंप। यहाँ पर आप सिंगल सॉल्वेंट को यूज़ कर सकते हो, मतलब यहाँ पर आपको केवल एक ही ट्यूब मिलेगी जिसको आपको यूज़ करना है, और यहाँ पर जो कंपोजिशन होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब पहले आपको मोबाइल फेस को प्रिपेयर करना है और उसके बाद आपको रन लगाना है। दूसरा पंप होता है ग्रेडियंट पंप। बेसिकली ग्रेडियंट पंप 2 तरह का होता है। एक होता है बाइनरी, जहाँ पर आपको 2 ट्यूब्स दी जाती है, मतलब 2 सॉल्वेंट्स को आप एक साथ रन कर सकते हैं। और दूसरा होता है क्वाटरनरी, यहाँ पर 4 ट्यूब्स होती हैं, मतलब 4 सॉल्वेंट्स को आप एक साथ रन कर सकते हैं। सॉल्वेंट मतलब 4 सॉल्वेंट्स एक साथ होंगे। जो आपका सॉफ्टवेयर होगा वहाँ पर आपको क्या करना है, रेशो डाल देना है, तो अपने आप ही वो 4 सॉल्वेंट्स को रेशो के हिसाब से ले लेगा, उनको मिक्स करेगा और रन लगाएगा। और आखिरी होता है रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप। बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पंप यही है। ड्यूल हेडेड होता है, मतलब 2 पिस्टन लगे हुए होते हैं, एक पिस्टन अंदर जाता है तो दूसरा बाहर आता है, दूसरा अंदर जाता है तो पहला बाहर आता है, मतलब कंटिन्यूसली ये मोबाइल फेस को पंप करता रहता है, और प्रेशर जो होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट बना रहता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पंप कौन सा है? रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप। साथ ही साथ यहाँ पर जो पल्सेशन होता है वो भी काफ़ी लो होता है। पल्सेशन समझते हैं, मतलब जब पिस्टन आगे जाता है पीछे जाता है तो एक पल्स जनरेट होता है, मतलब एक एयर का गैप, उसे हम पल्स कहते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी जो लाइन होती है वो सीधी ना आते हुए इस तरीके से आती है, हिलती है, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन नहीं आती है। इसको हम पल्सेशन कहते हैं। और रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप में दोनों पंप एक साथ काम करते हैं तो ये पल्स जनरेट नहीं हो पाती है। समझ गए मेरी बात को? तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको 2 बहुत ही ऐसे क्वेश्चन के ऊपर बताया जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, जो कि पंप से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि पंप से रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक होता है ग्रेडियंट और आइसोक्रेटिक। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि आइसोक्रेटिक पंप और ग्रेडियंट पंप क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आइसोक्रेटिक पंप के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिंगल ट्यूब होती है, तो यहाँ पर आपको मोबाइल फेस पहले से प्रिपेयर करनी होगी और उसके बाद आपको रन लगाना होगा। और आइसोक्रेटिक पंप को ज़्यादातर जो हम सिंपल कंपोजिशन या सिंपल सेपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी एनालिसिस में, तो उसके लिए आइसोक्रेटिक पंप को यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट पंप के अंदर 4 ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पर आपको पहले से मोबाइल फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चारों ट्यूब को अलग अलग सॉल्वेंट्स के अंदर डाल दीजिए, और जो भी आपके मोबाइल फेस का कंपोजिशन है उसको आपको सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी कमांड दे देनी है। तो जिस तरीके से आप कंपोजिशन देंगे उस हिसाब से वो आपके सॉल्वेंट्स को मिक्स करके एक मोबाइल फेस बना के रन करता है। तो यहाँ पर होता है, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई कंपोजिशन जिसमें मेरे पास बफर है 50%, मिथेनॉल है 20%, इथेनॉल है 20% और क्लोरोफॉर्म है 10%। तो इस तरीके से आपको अपनी कमांड देनी है और चारों
बॉटल्स के अंदर आपको ये बफर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल को फिल कर देना है। ABCD ट्यूब आपको इसके अंदर डाल देनी है और फिर क्या करना है, सॉफ्टवेयर को कमांड देनी है, तो जो भी आप रेशो देंगे उस हिसाब से मोबाइल फेस को रन कर देगा। देखिए ग्रेडियंट का फायदा ये होता है कि इसके थ्रू आप इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, आप मल्टी फॉर्मुलेशन सैंपल को इसके अंदर रन कर सकते हैं। मतलब आपको एक ही ग्राफ के अंदर 2 पीक चाहिए, 3 पीक चाहिए और सभी का मोबाइल फेस कंपोजिशन अलग अलग है, तो उसके आप ले सकते हैं। मतलब समझ गए मेरी बात को, मतलब एक साथ आप एक से ज़्यादा ड्रग्स की पीक भी ग्रेडियंट के थ्रू ले सकते हैं। इम्प्योरिटी की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ड्रग प्लस इम्प्योरिटी दोनों की पीक जो है वो एक ही ग्राफ के अंदर ले सकते हैं। तो इसको बेसिकली बनाया गया है R&D के लिए। जब भी आपको रिसर्च करनी होती है HPLC के थ्रू, तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट पंप का यूज करना होता है। बट अगर आपको यहाँ पर कभी सिंपल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो उस केस में आप आइसोक्रेटिक पंप को भी यूज कर सकते हैं। देखिए अभी हमने 2 तरह के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया, पहले जो कि काफी बेसिक क्वेश्चंस थे और दूसरे आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो पंप की मैकेनिज्म से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं और सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप से रिलेटेड पूछा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो पंप है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप ही है। जैसे कि ये जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो इतना ज्यादा क्यों यूज किया जाता है, इसका प्रेफरेंस क्या है, तो देखिए इसका जवाब आपको ये देना है। देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 पिस्टन्स का यूज किया जाता है, जिसमें से एक पिस्टन जो होता है वो मोबाइल फेस को सक करता है और दूसरा पंप जो होता है वो उसको पुश करता है, जिससे कि जो पल्सेशन की जो प्रॉब्लम आती है वो कम से कम आती है। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं यहाँ पर चेक वाल्व्स को यूज किया जाता है और ये चेक वाल्व्स का काम यही होता है कि वो पल्सेशन को कम से कम करते हैं। देखिए चेक वाल्व एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं पंप के जिनको हर 6 महीने के अंदर चेंज करना ही करना है, भले वो यूज हो ना हो, आपको 6 महीने के अंदर उनको चेंज करना होता है। और ये चेक वाल्व भी पल्सेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब इंस्ट्रूमेंट काफ़ी हाई प्रेशर में रन करता है या हमको हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, उस समय इन चेक वाल्व्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये किसी भी तरीके की पल्सेशन नहीं आने देते हैं और जो फ्लो होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है। अगला क्वेश्चन पल्सेशन से रिलेटेड ही आपसे पूछा जा सकता है कि पल्सेशन क्यों होती है और इसका क्या रीज़न है। तो देखिए पल्सेशन होने का रीज़न यही होता है कि जब आपका जो पिस्टन है वो मूव करता है, मतलब एक पीछे जाता है और दूसरा आगे आता है, उस कंडीशन में कई बार ये पल्स जो होती है वो जनरेट होती है। मतलब इसीलिए मैंने आप बताया था कि ड्यूल पिस्टन का इसलिए यूज़ किया जाता है, बट इनकी वजह से भी कई बार जो होता है वो पल्सेशन हो जाती है। और देखिए इसको बोला जाता है रेसिप्रोकेटिंग एक्शन ऑफ पिस्टन। देखिए पिस्टन जब सिंगल पिस्टन यूज किया जाता था उस वजह से क्या होता था, पहले वो सक करता था और फिर धक्का मारता था, सक करता था और फिर धक्का मारता था, तो बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, वो सक कर रहा है और धक्का मारा है, इसके बीच में जो टाइम लग रहा है उस वजह से एक पल्स क्रिएट होती थी, जिससे कि आपको बिल्कुल सीधी बेसलाइन नहीं मिलती थी। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप बनाया गया जहां पर ड्यूल पिस्टन लगाया गया, जिससे कि अगर एक सक करेगा तो दूसरा धक्का मारेगा और दूसरा सक करेगा तो पहला धक्का मारेगा, जिससे कि किसी भी तरीके की पल्स जनरेट नहीं हो पाएगी और आपको फ्लो भी स्मूथ मिलेगा, साथ ही साथ आपकी बेस लाइन भी बिल्कुल स्मूथ रहेगी। साथ ही साथ पल्स डैम्पनर का यूज किया जाता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है वो भी मोबाइल फेस के फ्लो को कंट्रोल करता है। और देखिए आपका जो पंप है अगर वो स्मूथली काम कर रहा है और उसके अंदर किसी तरीके की पल्स नहीं आ रही है, वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपकी बेसलाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, मतलब आपका जो पंप है बिल्कुल सही काम कर रहा है और उसके अंदर किसी भी तरीके की पंप को जनरेशन नहीं हो रही है। देखिए आपसे अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे HPLC पंप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइडियल प्रेशर की रेंज क्या होती है पंप की जब हमको किसी भी HPLC के अंदर रन परफॉर्म करना होता है। तो अगर हम देखे जाए तो HPLC के अंदर जो पंप की प्रेशर रेंज होती है वो 1 PSI से 6000 PSI तक होती है। बट अगर आपका HPLC पंप के अंदर जो प्रेशर है वो 2500 से 3500 PSI तक है, मेंटेन है प्रेशर, तो आप सैंपल को रन कर सकते हैं। मतलब ये एक आइडियल प्रेशर रेंज होती है। उसके अलावा आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो HPLC पंप होते हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड HPLC पंप की बात करें तो वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। बट कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, वो सैंपल के ऊपर निर्भर करती हैं, जिसमें जो कॉलम का जो मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि पीक एक मटेरियल होता है जो कि बायो कंपेटिबल कंपोनेंट और लो मेटल सैंपल्स के केसेस में यूज किया जाता है। टाइटेनियम और फ्लोरोपोलीमर जो मटेरियल होता है उसके भी पंप बनाए जाते हैं। ये जब अगर आप कोरोसिव सॉल्वेंट्स को यूज कर रहे हैं जैसे TFA
या जो बफर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टेड है, हाई सॉल्ट बफर्स को आप यूज़ कर रहे हैं, उस केसेस में आप टाइटेनियम और फ्लोरोप्लोरीमर्स के बने हुए कॉलम्स को यूज़ करते हैं। ठीक होगी बात। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बताया जो कि आपको इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जा सकते हैं HPLC पंप से रिलेटेड। फिर भी एक बेसिक क्वेश्चन जो कि हमेशा इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है कि HPLC पंप क्या होता है, उसके बारे में बताइए। तो इसका आपको ये जवाब देना है कि HPLC पंप सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो कि ड्यूल पिस्टन होते हैं और सबसे ज़्यादा एनालिसिस में और HPLC के अंदर यही यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा दो और तरह के पंप होते हैं, जैसे कि आइसोक्रेटिक जो कि फिक्स्ड सॉल्वेंट ऐसे के केस में यूज़ किए जाते हैं, और दूसरे होते हैं ग्रेडियंट जो कि होते हैं क्वाटरनरी और बाइनरी। और ज़्यादातर इनका यूज़ जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेपरेशन के केसेस में यूज़ होता है। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स में सैंपल्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा सैंपल्स हैं, उस केसेस में आपको ग्रेडियंट पंप का यूज़ करना होता है। बेसिकली ये सारे के सारे पंप जो होते हैं वो प्रिसाइज फ्लो रेट आपको प्रोवाइड कराते हैं, एक्यूरेट फ्लो रेट प्रोवाइड कराते हैं, और ये सारे के सारे पंप जो होते हैं वो ड्यूल पिस्टन वाले होते हैं जो कि आपको हाई प्रेशर भी देते हैं कम से कम पल्सेशन में। और ये बने हुए काय के होते हैं, ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं या पीक के बने हुए होते हैं। और पंप का जो मटेरियल होता है वो किस मटेरियल से बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के सैंपल्स के लिए पंप को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू के अंदर जवाब देना है। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करी है जो कि HPLC पंप से रिलेटेड इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं। और बेसिकली ये वीडियो मैंने फ्रेशर्स के लिए बनाया है, क्योंकि फ्रेशर्स से रिलेटेड ही मैंने वो क्वेश्चन बताए हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट से रिलेटेड मैंने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया था जो आपकी नज़र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर डिस्कस किया जाना था, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आगे आने समय में मैं आपके बताए हुए क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यहीं बने रहिए मेरे साथ।